morning students, welcome to your BST class and we are back with the techniques of Taylor. Last class we had done some techniques, we had done method study, that is finding the correct way of doing any work. Then we had done motion study, that is there are various movements involved when you do a particular work. Some are productive, some are unproductive and some are incidental. So the main motive of motion study is to minimize the incidental motions जो अचानक से हो जाते हैं काम को करने में, उनको मिनिमाइज करना, टू एलिमिनेट द अनप्रोडक्टिव मोशंस, जो बेकार के मोशंस हैं उनको हटा देना, खत्म कर देना, एंड टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिव मूवमेंट्स. सो दैट वाज द मेन एम ऑफ मोशन स्टडी. देन वी हैड डन टाइम स्टडी, दैट इज finding the correct time of doing any particular work, that is standard time that must be taken by a worker to perform a work. और ये क्यों करना होता है? ताकि पता चल सके वर्कर एफिशिएंट है या एफिशिएंट नहीं है, और तब उसके हिसाब से हमें पता चलता है कितने लोगों की जरूरत होगी उस काम को खत्म करने के लिए, और पता चलेगा कि उतने टाइम के लिए कितनी इंसेंटिव्स यानी कितनी वेजेस उसको देनी चाहिए. देन वी हैड डन विद सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन आल्सो. बट ये जो तीन है इनके साथ एक और मोशन जो लगता है दैट इज फटीग स्टडी, जिसकी बात आज हम लोग करेंगे, दैट इज फटीग स्टडी. ये चारों आपके वर्क स्टडी में आते हैं. याद है टेलर ने कहा था देयर मस्ट बी अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग वर्क. याद है आपको पहला प्रिंसिपल साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, और उसने कहा था कि प्रॉपर वर्क कब होगा? जब वर्क स्टडी एनालिसिस को यूज करके करेंगे. और ये वर्क स्टडी में कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं? तो मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी. सो टुडे विल डिस्कस व्हाट इज फटीग स्टडी. कोई भी काम हो, हर इंसान काम करने के बाद थक जाता है. तो फटीग स्टडी डिटरमाइंस द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स विच शुड बी इन द रूटीन ऑफ अ वर्कर. कितनी देर का रेस्ट इंटरवल मिलना चाहिए, कितनी बार इंटरवल मिलना चाहिए, ताकि वर्कर अपनी एनर्जी को वापस रिस्टोर कर सके और वापस उसी जोश के साथ काम कर सके. So that comes under fatigue study. It says here it determines the amount and frequency of rest intervals in completing a task. और ये वर्क के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कितना उसको रेस्ट इंटरवल मिलना चाहिए. जैसे जो फिजिकल लेबर करते हैं, जो मजदूर है, भारी भारी सामान उठाते हैं, उनको ज्यादा देर का इंटरवल चाहिए एक बार का, ताकि वो अपनी एनर्जी को वापस रिस्टोर कर सके. जो माइंड का वर्क करते हैं, इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं, उनको थोड़ी थोड़ी देर के रेस्ट इंटरवल्स मिलने चाहिए ताकि वो अपनी एनर्जी रिस्टोर कर सके. इसीलिए गूगल और अडोबी जैसी कंपनीज क्या करती हैं कि वहां पे गेम जोन्स और म्यूजिक जोन्स और स्लीप जिसको कहा जाता है स्लीप जोन्स बनाती हैं, ताकि अगर आप थक गए हैं और काम करते करते आप मोनोटोनस हो गए या आपको काम करते करते मन नहीं लग रहा, तो जाएं टहल के थोड़ा सा गेम खेल के आ जाए 5-10 मिनट के लिए, आपका एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी. या एक नैप रूम होता है जहां आपको मन नहीं लग रहा, तो वहां जाएं और थोड़ी देर सो जाएं और फिर आ जाएं काम पे. तो ये डिपेंड करता है कि कितना इंटरवल और कितनी बार इंटरवल मिलना चाहिए. ये डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ वर्क, बट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. दैट मीन्स फटीग स्टडी होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि क्यों कितना वर्कर को इंटरवल चाहिए. इंटरवल मीन्स ब्रेक. ठीक, और ये सारी जो चीजें हैं चारों मिला के दैट इज अंडर वर्क
स्टडी, तो फटीग स्टडी में याद रखिएगा व्हाट इज द मीनिंग. इट डिटरमाइंस अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग अ टास्क. Then comes the next that we have is, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और इसको कहा जाता है बिगेस्ट मोटिवेटर फॉर अ वर्कर टू वर्क. दिस टेक्निक इज नोन एज बिगेस्ट मोटिवेटर ऑफ अ वर्कर टू वर्क. और ये क्या है, इसको कहते हैं डिफरेंशियल वेज सिस्टम. ठीक है. और इसका मेन एम क्या था, इसका एम था कि टेलर डिफरेंशिएट करना चाहता था एक अच्छे वर्कर को एक इनएफिशिएंट वर्कर से. इसीलिए उसने कहा कि दोनों को एक जैसा वेजेस नहीं मिलना चाहिए. अच्छे वर्कर को अलग रेट से वेजेस मिलनी चाहिए और जो इनएफिशिएंट वर्कर है, जो अपना काम टाइम पे नहीं करता और अच्छी तरह नहीं करता, उसको अलग वेज पे उसको सैलरी या वेजेस मिलनी चाहिए. जो डिफरेंस होगा ये मोटिवेशन का काम करेगा. किसको मोटिवेट करेगा? इनएफिशिएंट वर्कर को, कि अगर हम थोड़ा और अच्छा करते तो इतना पैसा और हमको मिल जाता. सो दैट इज डिफरेंशियल वेज सिस्टम. हियर टेलर वांटेड टू डिफरेंशिएट, अलग अलग करना था किसके बीच में, बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर. एफिशिएंट जो अपना काम टाइमली करे ताकि मिनिमम कॉस्ट लगे. तो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर में डिफरेंशिएट करने के लिए उसने ये टेक्निक निकाला. वो चाहता था कि एफिशिएंट वर्कर्स को रिवॉर्ड मिले और इसीलिए उसने डिफरेंसेस ऑफ वेजेस को इंट्रोड्यूस किया कि एक जैसे काम की एक जैसे पेमेंट नहीं होगी. अच्छे के लिए अलग रेट, बुरे के लिए अलग रेट. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे दो वर्कर हैं, वर्कर ए, वर्कर बी. ठीक है. और इसका वेज रेट एट द रेट ऑफ 30 है, 30 पर पीस, यानी जो भी सामान बनाएगा एट द रेट ऑफ 30 पर पीस. और जो इनएफिशिएंट वर्कर है, उससे पहले हम ये लिख देते हैं, रुकिए. स्टैंडर्ड टाइम फॉर वर्किंग इज 8 hours. Okay, let's suppose standard time is 8 hours. Wage rate 1 is ₹30 per piece and wage rate 2 is ₹20 per piece. ये 30 कब है? अगर वो वर्क कर रहा है फॉर मोर देन 8 hours, यानी 8 घंटे में अगर वो सामान बना लेता है, घंटे से कम टाइम में अगर वो काम कर लेता है तो उसको 8 घंटा या 8 घंटे के इक्वल अगर काम कर लेता है तो 30 रुपीज पर पीस के हिसाब से मिलेगा. और अगर वो 8 घंटे से ज्यादा टाइम ले रहा है, यानी अगर वो उसका टाइम 8 घंटे से ज्यादा ले रहा है तो उसको 20 के हिसाब से मिलेगा. अब ये वर्कर ए थे, ठीक, इन्होंने ये काम 7 आवर्स में कर दिया. ये वर्कर बी थे, इन्होंने वो काम 9 आवर्स में कर दिया. ठीक, गुड्स प्रोड्यूस किए, इन्होंने 10 पीसेस प्रोड्यूस किए
इन्होंने भी सपोज 10 ही पीसेस प्रोड्यूस किए, लेकिन करने में 9 घंटे लग गए, तो अब इनकी सैलरी क्या बनेगी? इनकी सैलरी क्या बनेगी? इन्होंने 10 प्रोड्यूस किए और 7 घंटे में किया, इसीलिए इनको 30 का वेज रेट मिलेगा। तो 10 इंटू 30 दैट इज 300 मिला। इन्होंने भी 10 किए लेकिन 9 आवर्स में किए, यानी 8 घंटे से ज्यादा लिया, तो इनका वेज रेट क्या हो गया? 20, इनको मिले 200। ये जो डिफरेंस है 300 माइनस 200 दैट इज द डिफरेंस। ये डिफरेंस क्या है? ये मोटिवेशन का काम करेगा वर्कर बी को, कि उसको रियलाइज होगा कि अगर वो थोड़ा और पहले काम कर देता, यानी 9 घंटे नहीं लेके 8 घंटे में ही कर देता, 1 घंटा और अच्छे से काम कर देता, तो ये 100 रुपए उसके कम नहीं होते, उसको और ज्यादा पैसा मिल जाता। तो ये डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम है, जहां पे टेलर चाहता था एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को डिस्क्रिमिनेट करना या डिफ्रेंशिएट करना। एफिशिएंट को रिवॉर्ड देना था, इनएफिशिएंट को रिवॉर्ड नहीं देना था, उसको मोटिवेट करना था कि वो और अच्छे से काम करे। इसीलिए 2 रेट्स करे गए। जो 8 घंटे से कम में करेगा उसको 30 रुपीज पर पीस मिलेगा, 8 घंटे से ज्यादा करेगा तो उसको 20 रुपीज पर पीस मिलेगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और इट इज द बिगेस्ट मोटिवेटर फॉर अ पर्सन टू वर्क। लोग पैसे के लिए ही काम करते हैं, तो ये 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ भी लेता है, विच इज द बिगेस्ट मोटिवेटर फॉर अ विच टेक्निक इज द बिगेस्ट मोटिवेटर फॉर अ वर्कर टू वर्क? दिस इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। Stay in tune for the next class also, and hope you have understood. Send me your queries if you have, and do like and subscribe the video. Thank you.